चैरिटेबल ट्रस्ट जो सर्विस है ना बच्चे, वो थोड़ी सी बड़ी है। तो आप उसको आराम से पहले ना कुछ बातें समझना। सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये कुछ वर्ड होता है ट्रस्ट, इससे क्या आपके दिमाग में आता है? मतलब क्या करते होंगे ये लोग काम, मतलब ट्रस्ट, ट्रस्टीज। सर ये प्रॉपर्टी होल्ड सर्विस करते हैं प्रोवाइड करते हैं ना पब्लिक। हाँ। सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। हाँ जी, क्या किस प्रकार की सर्विस? सर ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और बेनिफिशियरी के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, वो एक हो जाता है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मैंने ट्रस्ट बना दी, है ना, वो हमने जैसे क्लबिंग में थोड़ा बहुत देखा था। ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे कई स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं बच्चे, वो ना ऐसे ट्रस्ट बेसिस पे चल रहे होते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको ये बोलूँ ना, जैसे ये जो मंदिर होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं, हो सकता है उसके बैकएंड पे वो क्या बने होते हैं, ट्रस्ट बने होते हैं। आपने देखा जैसे कालका मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, तो क्या लग रहा है ये कुछ हैंडल करने के लिए कुछ तो एंटिटी क्रिएट करते होंगे ना। हाँ सर। तो ये ना जनरली ट्रस्ट जैसे होते हैं। जैसे एनपीओज होते हैं ना, तो एनपीओ जनरली ना अपने आप को कंपनी में भी रजिस्टर करा सकते हैं और ट्रस्ट में भी करा सकते हैं। मतलब ये सब बातें मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं, ये बहुत ही डिटेल्ड बात जाती जाएगी, आप बस आराम से सुनिएगा। ये जो एग्जेम्पशन है ना, ये है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो अगर मैं आपको नाम से बोलूं, तो भाई ये इन लोगों के लिए एग्जेम्पशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर रिलीजियस ट्रस्ट। कि वो कुछ सर्विस देंगे ना तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और ये कौन कौन सी एंट्री में एग्जेम्पशन है, 1, 13, 60, 80, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस लिखा हुआ। अब एक चीज समझना, सर्विस या तो चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहे हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सर्विस है, जो बहुत डिटेल जाता जाएगा अभी। ठीक है। या तो चैरिटेबल ट्रस्ट होगा या फिर रिलीजियस ट्रस्ट होगा। एग्जेम्पशन तभी मिलेगी, सबसे पहली कंडीशन समझना, दैट इट शुड बी रजिस्टर्ड। मुझे बताइए, एक चैरिटेबल ट्रस्ट की सर्विसेज मैं एग्जेम्प्ट कर दूंगा अगर वो रजिस्टर्ड होगा तभी। कौन से सेक्शन में बच्चे? 12 और 12 AA या 12 AB। लेकिन अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट कोई सर्विस देता है और ये नॉट रजिस्टर्ड है, तो एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल हो जाएगा वो सर्विस? टैक्सेबल। ठीक है। तो पहली चीज तो हमारे दिमाग में आ रही है कि सर वो जो ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो ना रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ बेटे। अब ये जो ट्रस्ट ने जो सर्विस दी है, जो एक्टिविटी है ना, दैट शुड बी चैरिटेबल एक्टिविटी। चैरिटेबल होता है जैसे ऑर्फनेज, एनजीओ, देखेंगे चैरिटेबल मतलब यू आर नॉट, मतलब आई एम नॉट सेलिंग इट, मेरा चैरिटी पर्पस है। ठीक है ना, उसके बदले मैं कुछ ले रहा हूं पैसा, वो अलग बात होगी। लेकिन द एक्टिविटी शुड बी चैरिटेबल, शुड बी फॉर द सोसाइटी। लेकिन अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है अगर चैरिटेबल है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है और अगर ये चैरिटेबल के अलावा देता है, तो क्या हो जाएगा बच्चे? टैक्सेबल। तो क्या आप मुझे ले दे के दो कंडीशन बता सकते हैं एग्जेम्पशन के लिए? सबसे पहली चीज, रजिस्टर्ड हो और चैरिटेबल रजिस्टर होना एक्टिविटी हो। चाहिए, हाँ चैरिटेबल होना एग्जैक्टली चाहिए। exactly. तो एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए और दूसरा एक्टिविटी चैरिटेबल हो। चैरिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। अब ये बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चैरिटेबल एक्टिविटी। तो इसके ऊपर सरकार कहती है कि हम नीचे जो जो चीजें बता रहे हैं, ये चैरिटेबल एक्टिविटीज हैं। और अगर वो ट्रस्ट ये एक्टिविटीज कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो मतलब ये जो नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको पेपर में आता है कि उसने ये सर्विस दी है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? ट्रस्ट वो सर्विस के ऊपर जो पैसा लिया, एक्टिविटी हो जाएगा। एग्जेम्प्ट हो एक्सेप्ट। जाएगा। एग्जेम्प्ट। ठीक है बच्चे। तो आइए देखते हैं क्या पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले समझिए टोटल कितने पॉइंट्स है चैरिटेबल एक्टिविटी में। 4। 4। सबसे पहले कह रहा है एक्टिविटी रिलेटिंग टू public health by way of care, counseling, terminally ill, physically, mentally disability, HIV, एड्स, एडिक्टेड, ड्रग्स, अल्कोहल। अगर मैं इन लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, या फिर पब्लिक अवेयरनेस ऑफ HIV, फैमिली प्लानिंग, लाइक देयर इज अ ट्रस्ट
हु इज टेकिंग केयर ऑफ जो कि मेंटली इल लोग हों, ठीक है, उन लोग की काउंसलिंग करना या कुछ भी, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चे, क्या मैं कह सकता हूं तो कि वो एग्जेम्प्ट हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपको ये सर्विस याद रखनी पड़ेगी, दैट दिस इज कंसिडर्ड एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। और अगर एक ट्रस्ट ये सर्विस देता है तो वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Exempt। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? यस। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ठीक है, एक ट्रस्ट है, वो एक रिलीजन बेस्ड कि भाई हम लोग एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी, योगा क्लासेस ये ऐसे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो ट्रस्ट की एक्टिविटी क्या बोली जाएगी, इट इज अ चैरिटेबल एक्टिविटी। आप देख रहे हैं जैसे कि चैरिटेबल एक्टिविटी में योगा को डाला गया, मोदी जी कहने से योगा डे कितना प्रमोट करते हैं कि योगा कितना ज्यादा करना चाहिए। तो बेसिकली जो भी ट्रस्ट ये एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हो जाएगा बच्चे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है ना, इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, ये जो मैंने मार्क करा हुआ है, ठीक है, तो आप सोचिएगा इस लेवल तक क्वेश्चन आता है, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, पर आप समझिए एग्जामिनेशन को याद करना होता है। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, अब ये कौन से होते हैं? आप सोचो सर हमें समझ आ जाए, नहीं भाई तुमको ये पढ़ के जाने का। स्किल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्फिन्ड होमलेस चिल्ड्रन, प्रिजनर्स, पर्सन अबव 65, ध्यान रखिएगा, अगर मैं एजुकेशनल प्रोग्राम चलाता हूं या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता हूं, किसका? पर्सन अबव 65, कौन से एरिया में बच्चे, रूरल या अर्बन? रूलर। रूरल, पेपर में ना अर्बन लिखा आ जाता है, तो अगर रूरल होगा तो एग्जेम्प्ट होगा बच्चे, और अगर अर्बन है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और ट्रॉमेटाइज्ड लोगों की एजुकेशनल, फिजिकली, मेंटली, ठीक है, जो एब्यूज पर्सन है उन लोगों का, ये सब ये भी आपका क्या हो जाता है, चैरिटेबल एक्टिविटी आ जाती है। यहां तक क्लियर है बच्चे? हाँ जी बच्चे। अच्छा, यहां तक कोई डाउट है एक बार मुझे बताइए। नहीं। ठीक है, एंड लास्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, watershed, forest, wildlife. So there are many trusts who are working on these. तो ये सबको क्या बोला जा रहा है, चैरिटेबल एक्टिविटी, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहले मुझे बताइए कि आपको यहां तक क्लियर है? सर वाटर शेड क्या होगा? वाटरशेड भी यही है, हमारे वाटर रिजर्व्स को मेंटेन करना, अगर वो खराब हो रहे हैं तो कोई ट्रस्ट काम करो उन्हें क्लीन करने के लिए, जैसे सपोज करो यमुना है, ठीक है, क्या मैं हाँ। कह सकता हूँ कि जैसे यमुना जो है वो अब क्लीन हो गई बच्चे? अभी नहीं। नो सर। एग्जैक्टली exactly. क्या लग रहा है आपको, हो पाएगी या मतलब ऐसी ही बस सरकार के झूठे नहीं, वादे? जब तक नहीं होगी सर, सरकार झूठे वादे करती है। हाँ जी, ठीक है ना, तो वो चीज, तो बेसिकली आप ये समझो कि ये चार एक्टिविटीज चैरिटेबल एक्टिविटी और ये हो जाएंगी एग्जेम्प्ट। तो यही लिखा है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक रिलीजियस ट्रस्ट, अगर 1 और 2 और 3 और 4 ये चारों पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी भी पर्सन को देंगी तो वो एग्जेम्प्ट। इन एक्टिविटी के अलावा अगर कुछ होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। कूल। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अब एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो क्या कर रहा है, देखो अब ना ये पॉइंटर्स आते हैं, ठीक है, तुमको एकदम से लगेगा सर ये पॉइंट आप कहाँ ले गए, तो आपको ना बस वो ना याद करके चलने पड़ते हैं। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एग्जाम्शन भी करेंगे, बहुत बड़ी एग्जाम्शन होती है, बड़ी एग्जाम्शन, अच्छी एग्जाम्शन होती है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि एक पूरा का पूरा स्कूल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये मैनेज करा जा रहा है, कौन मैनेज कर रहा है बच्चे? चैरिटेबल ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट। और मैंने शॉर्ट में देखो कैसे लिखा है, वो कौन सी सर्विस दे रहा है, प्रोवाइडिंग 3, और मैंने एरो भी डाला है कि ये पूरी लाइन आप बुक में देखोगे तो लिखा होगा दैट इट इज, ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये स्कूल चला रहा है, ये कॉलेज चला रहा है, और वो क्या कर रहा है सर, होमलेस, प्रिजनर्स, इन सबको सर्विस दे रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या ये चैरिटेबल एक्टिविटी कहलाएगी? कहलाएगी। तो क्या ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा? हाँ जी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट रनिंग स्कूल कॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैं चला रहा हूँ स्कूल, मैं एक ट्रस्ट हूँ और मैं स्कूल चला रहा हूँ और उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे पैसा लेता हूँ, क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? तो ये क्या कह रहा टैक्सेबल है? हो जाएगा। विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि भाई ऊपर ना देखो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था कि तुम स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हो। आप देख रहे हो ये सारे के सारे थोड़े से ऑर्फिन, होमलेस, ठीक है, प्रिजनर्स, ट्रॉमेटाइज्ड फिजिकली, इन सब लोगों के लिए ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यहां तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, नोट नंबर 2। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो कौन सी एकोमोडेशन दे रहा है? हॉस्टल एकोमोडेशन। किसको दे रहा है? स्टूडेंट्स को। अब आप मुझे बताइए, क्या ये चैरिटेबल एक्टिविटी में लिखा था कहीं भी? नहीं। नहीं लिखा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड इन चैरिटेबल एक्टिविटी। कोई दिक्कत यहां तक आपको? कोई दिक्कत? नो सर। कूल। आपने वो सुना है कि चारों धाम की यात्रा, अच्छा ऐसा होता है कि अगर तुम्हें वैष्णो देवी जाना है तो देर वुड बी सम लोग होंगे, जैसे एक मंदिर में होता है ना कि ये मंदिर से ना हर मतलब 2 महीने बाद एक मतलब बस जाती है, इधर मंदिर वालों से बात कर लो, बस जाती है इनकी। ऐसा होता है। तो सारे साइन बोर्ड करते हैं ऐसा। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है ना कि मतलब जैसे गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे से क्या है कि जी अमृतसर जाना है, इधर बात कर लो जी गुरुद्वारे में, और वो बोलेंगे जी बस की टिकट होती है 500, एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, और हम लेके जाते हैं कि रिलीजियस यात्रा है, ठीक है, या पिलग्रिमेज है। तो आप एक चीज समझिएगा, अगर कोई भी रिलीजियस यात्रा वेर एवर या फिर पिलग्रिमेज, इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट, इट इज टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। टैक्सेबल। लेकिन अगर ये ट्रस्ट along with स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इसको क्या बोला जाता है, कैलाश मानसरोवर, आगे वीएन करके क्या होता है मेरे को अभी ध्यान नहीं, ठीक है, और एक हज कमेटी है, ये के एन वीपी ना, ये दोनों ना सरकारी वो हैं कि आपको मक्का मदीना जाना है तो ये एक हज कमेटी है, और कैलाश मानसरोवर चारों धाम के लिए जो होता है वो केएमवीपी एक सरकार की है। तो अगर आप इनके थ्रू जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? एग्जाम्प्ट। एग्जैक्टली exactly. तो आप समझिए, अगर तो आपको ये नाम आ गए लिखे हुए तो एग्जेम्प्ट कर दोगे आप, लेकिन अगर ये नाम नहीं लिखे तो टैक्सेबल। अब इसमें क्या लिखा है, केएमवीपी, ये वही है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर पर्वत ऐसे करके कुछ है, ठीक है। सप्लाई न्यूमरस सर्विस, देखो अगर वो लेके जाएंगे तो वो मेडिकल के लिए जी आपका इतना पैसा लगेगा, उधर मेडिकल कैंप्स होंगे, ठीक है, केटरिंग खाने का भी तो देखना है, सिक्योरिटी देखनी है, अकोमोडेशन टू पिलग्रिम्स जो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो भाई अब मतलब मैं ऐसे तो नहीं करूंगा ना कि मैं आपको सिर्फ ले जाके छोड़ दूंगा, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो आप मुझे बताइए, इसको टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपको मेन बात क्या ध्यान रखनी है मालूम है? ये देखो ये वाला था रिलीजियस वाला ना, ठीक है ना, रिलीजन का, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर खुद से वो लेके जा रहे हैं तो टैक्सेबल, इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ले जा रहा है तो एग्जेम्प्ट, और ये वाली सर्विस भी इनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। क्या आपको क्लियर है? ऑल हाँ। क्लियर? यस सर। चलिए, कूल। तो थर्ड वाला पॉइंट ये है ना कि कौन सा? अगर थर्ड वाला पॉइंट जो था ये वो जो, यही है हाँ, ना कि के अगर एम वी पी, हाँ, घुमाने जाना है तो नहीं है, अगर लेकिन वो केएमवीपी पे ले जाना है या फिर हज यात्रा पे ले जाना है तो फिर अलाउड है। बिल्कुल। हालांकि मैं तुम्हें बहुत स्पेसिफिक बात बोलूंगा, ये वाली चीज ना सिर्फ और सिर्फ ना केएमवीपी के लिए लिखी हुई है, हज वालों का नाम नहीं लिखा हुआ इसमें। जैसे हज अगर मक्का लेके जाता है तो एग्जेम्प्ट है, पर हज अगर हम्म। ये वाली सर्विस दे तो क्या एग्जेम्पशन लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। अच्छा। ठीक है, अगला देखिएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज? एडवांसमेंट ऑफ
रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा। तो आप योगा से पकड़ लो नाम, तो स्पिरिचुअलिटी भी समझ रहे हैं, मेडिटेशन। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये चैरिटेबल ट्रस्ट से सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? हम्म। इसमें वो exempt। एग्जेम्प्ट एग्जाम है। अब आपको एक चीज पता है, जब ये लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि जी 10 दिन का पैकेज है, हम आपको हमारे हरिद्वार में जो है वहां पे रहोगे। ठीक है, वहां पे स्पिरिचुअल हम लोगों की प्रोसेस चलता है, ऐसे नहीं होता है कि दिल्ली की भाग दौड़ में होता होगा। या योगा के भी जो प्लान्स है सर, 15 डेज प्लान है, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है। सो बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर रहा है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम दे रहा है फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी, योगा। और उसमें बोर्डिंग लॉजिंग सब दे रहा है। बोर्डिंग लॉजिंग हो गया आपका रहने का, आने जाने का। ठीक है। तो ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा या टैक्सेबल हो जाएगा? एग्जेम्प्ट if predominant purpose of religion, spirituality, yoga, otherwise it would be taxable। भाई कहने का मतलब है, स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं होती ना कि बस 2 घंटे के लिए। सो वी हैव अ प्लान ऑफ 15 डेज प्लान, जिसपे हम स्पिरिचुअलिटी प्रमोट कर रहे हैं, बट आपको रहने के लिए खाने के लिए देना होगा, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। बहुत अच्छी बात है। चैरिटेबल ट्रस्ट अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक फ्री आई चेकअप, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, आप ब्लड टेस्ट कराइए, 10 रुपए, 20 रुपए, हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है टू एनी पर्सन, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? एग्जाम एग्जेम्प्ट। ठीक है। और अगर फूड प्रोवाइड कर रहा है, फिटनेस के लिए कर रहा है, एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक टू एनी पर्सन, तो टैक्सेबल है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों है क्यों नहीं है हमें कुछ नहीं लेना देना, मुझे ये पॉइंटर्स याद होने चाहिए। जब पेपर में आएंगे तो मुझे ये बातें मुझे ध्यान रखनी। सर ये सेकंड वाला दोबारा बताना। सेकंड वाला देखो क्या होता है स्पिरिचुअलिटी में ना बच्चे, ऐसे 30 डेज प्रोग्राम भी होते हैं स्पिरिचुअलिटी के। तो उसमें तो मेरे को आपको रहना, खाना पीना सबका मेरे को आपको अरेंज करके देना पड़ेगा ना, एक चैरिटेबल ट्रस्ट हूं मैं। ठीक है। तो आई एम चार्जिंग 1 लाख रुपीज फ्रॉम यू फॉर दैट 30 डेज स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम। तो वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वाई? बिकॉज प्रीडोमिनेंट पर्पस इज टू प्रमोट रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी एंड योगा। ठीक है सर। क्लियर है? चलिए, आइए अब देखते हैं। जहां जहां मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ, जहां पे क्वेश्चन घुमाता है तो वो चीज है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस विच इज रजिस्टर्ड, देखो एग्जामिशन तो तभी मिलते हैं जब रजिस्टर्ड हो, तो सारे में ही है। वो ट्रेनिंग दे रहा है या कोचिंग दे रहा है इन स्पोर्ट्स। सर ऊपर स्पोर्ट्स नहीं था बेटे, ऊपर था फूड, फिटनेस, एरोबिक्स, डांस, म्यूजिक। ठीक है, स्पोर्ट्स टू एनी पर्सन, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? एग्जाम एग्जेम्प्ट। एग्जाम ठीक है। अब अगला देखिएगा, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, चैरिटेबल नहीं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे रहा है, कोचिंग दे रहा है इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर। मतलब सर, तो एक बार देखते हैं, यानी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज अदर देन आर्ट और कल्चर। चलो ऐसे, सॉरी मैं ऐसे बोलना चाहिए, मैं एक इंडिविजुअल हूं, पहले आप समझिएगा। मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। सर ये क्या होता है रिक्रिएशनल? बेटे आपके अंदर का आर्ट जगाना। देखो जिंदगी में सिर्फ किताबें नहीं होती बेटे, एक पॉइंट आएगा आपको अपना हॉबीज, डांस, ठीक है, थिएटर, पेंटिंग, वॉट एवर टू ब्रिंग आउट ऑफ यू। तो मैं आर्ट्स या कल्चर में, जैसे कि डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग, ये सब आपको मैं सर्विस दे रहा हूं। तो आप मुझे बताइए टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जाम एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी अदर देन आर्ट और कल्चर है, देखो ये क्या था, आर्ट एंड कल्चर, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल आर्ट और कल्चर की ट्रेनिंग देता है तो एग्जेम्प्ट, अदर देन आर्ट और कल्चर देता है तो टैक्सेबल। अब आपके मन में आएगा भाई डांस तो यहां भी लिखा हुआ है, भाई डांस और म्यूजिक तो यहां भी लिखा हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो सप्लायर है वो कौन है? चैरिटेबल चैरिटेबल ट्रस्ट हाँ जी।
तो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ये प्रोवाइड करेगा ना ये रिक्रिएशनल वाला डांस वांस, तो टैक्सेबल ही है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कब है? ओनली इफ प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं चैरिटेबल ट्रस्ट अगर ये होता तो वो मैं काट रहा हूं। कोई दिक्कत? ठीक है, नो ध्यान सर। रखना है आपको, जहां जहां जो जो पॉइंटर्स पे मैं आपको फोकस करा रहा हूँ ना, हमको ध्यान रखना है। और लास्ट डे भी आप क्या कर सकते हो ना, जैसे ये जो वीडियोस होंगी मैं जब आपको दूंगा, तो आप ना 5-5 मिनट में इसको 2x करके फटाफट भाई वो कीवर्ड पे देख सकते हो, तो ऐसे करके ना मतलब हो जाता है, हैंडल हो जाता है। अब चैरिटेबल ट्रस्ट इतनी देर से सर्विस दे रहा था, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी अगर सर्विस लूँ तो मैं ट्रस्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे मुझे एग्जाम कर दो, नहीं भाई। एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विस टू अ रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट, यानी कि अब की बार ये जो ट्रस्ट है ये सप्लायर है या रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट। तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा सारी चीजें जो भी चल रही। ओके, मुझे एक बात बताइए, क्या दुष्यंत सर की शादी हो गई है? ओ यस माय सर। गॉड, काफी टाइम बट लग सर गया ने अभी तक, पार्टी नहीं अभी दी। तक। हाँ, ठीक है, पार्टी होने वाली है, बस मेरी आज भी सर से बात हुई है, सर को मैंने नंबर शेयर कर दिया है। नेक्स्ट वीक देखना, पार्टी विल बी ऑन। ठीक है, तो आप एक चीज समझना कि भाई जो मैरिज सेरेमनी होती है, क्या उसमें पंडित जी आते हैं? तो पंडित जी कुछ पैसा चार्ज करते हैं, तो आप मुझे बताइए क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? एग्जाम्प्ट है। एग्जेम्प्ट। एग्जाम्प्ट। ऐसा हम देखते हैं जब बर्थ होता है तो भी पंडित जी आते हैं, या डेथ सेरेमनी में होता है कि हम मंदिर जाते हैं, या वेर एवर जो भी हमारा रिलीजियस प्लेस है, तो हम लोग बुक करते हैं, वहाँ पे 100-200 लोग आते हैं। तो आपने देखा है वो जो भी पंडित जी कहते हैं कि मतलब पैसे, वो सुना है तुम लोगों ने, तुम छोटे बच्चों शायद से, अगर किसी का डेथ होता है गए हो तुम कभी ऐसे, मतलब बैठते हैं उधर मतलब, बस मतलब होता है तो वो है ना? आते हैं। हाँ हाँ, तो तो उसमें हमने देखा है वो पंडित जी कहते हैं कि तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओगे, सब इधर का इधर ही रह जाता है, तो पैसे का लालच मत कर मूर्ख व्यक्ति, ऐसे बोलते हैं। नहीं सर, मतलब ऐसा तो बोलते हुए नहीं सुना। हाँ, ऐसा बोलते हुए तो नहीं सुना सर, मतलब। नहीं मतलब ऐसा नहीं बोलते कि, मतलब मूर्ख व्यक्ति नहीं, मतलब मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लाइफ इज बियॉन्ड दीज थिंग्स। हाँ, ये बोलते हैं कि आगे बढ़ना ही है ऐसा लाइफ। हाँ, आगे बढ़ना है मतलब, और ये बोलते हैं कि ये पैसा और ये तो मोह मोह माया है ना? तो चलो एनीवेज, मतलब अभी कनेक्ट नहीं हुआ अभी, पर अगर मैं बोलूँ ऐसे हमने मंदिर चर्च गुरुद्वारे में करा है, तो वो जो ट्रस्ट है वो खुद कुछ पैसे चार्ज करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं। टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? एग्जाम। एग्जैक्टली। बस बेटे खत्म सर हो गया ऐसे बेटे। जो बुला रहे हैं उसमें, हाँ जी, ऐसे ही जो अपने घर में पूजा वूजा करवाते हैं उसमें टेक्सिबल हो वो भी जाएगा। नहीं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे इसमें ना बर्थ, मैरिज, डेथ एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, तो जो भी ये हाँ। रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं कुछ, उसमें एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना? लास्ट पॉइंट। ओ, आपने कभी ऐसा देखा है कि आप कोई ऐसे मंदिर में गए हो और उन्हीं का ही रहने का भी होता है कि यू कैन स्टे, इतने चार्जेस हैं? आश्रम होता है। जैसे ऋषिकेश कहाँ में पर होता आश्रम होता है। ऋषिकेश में सर। है? मतलब मंदिर में ही होता है मतलब वो टेक्निकली? हाँ सर, यस वहां सर। पर शादी। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो बस यही पॉइंट कनेक्ट कराना था। तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, लाइक मंदिर है, और वो रेंट पे दे रहा है। प्रेकनेट्स होता है उसकी सराउंडिंग्स, प्रेकनेट्स लाइक एक मंदिर है, और उस मंदिर ने क्या करा, 100-100 दुकानों को किराए पे दिया हुआ है। क्योंकि भाई अगर इतना माना हुआ मंदिर है तो टूरिज्म आता है, लोग आते हैं, तो इसलिए बाहर आप देखते हैं शॉप्स खुली होती हैं, भगवान जी की मूर्ति की, नारियल कालका की। जी। एग्जैक्टली exactly, तो वहाँ की जो भी मान्यता है, सो वो हो सकता है कि अगर वो ट्रस्ट की जगह है तो मैं आपको किराए पे दे रहा हूँ। ठीक है, सो इट इज लाइक रेंटिंग। तो अब आप समझिए कि अगर तो मैं आपको वो शॉप किराए पे दे रहा हूँ, और अगर
महीने का किराया कितना है बच्चे? 10,000। ना, अगर 10,000 हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। 1 रुपए कम उससे। हाँ जी, यानी कि 10,000 से कम अगर किराया है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इफ आई एम रेंटिंग द स्पेस, आई एम अ चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरा मंदिर है, मेरे पास जगह है, मैं किराए पे दे रहा हूं, मैं आपसे 8,000 रुपये किराया महीने का ले रहा हूँ, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? एक्सेप्ट। एग्जेम्प्ट। फिर आपने देखा होगा कि मंदिर में हॉल किराए पे मिल जाता है, एनी प्रेमाइस, या कल्याण मंडप, वो होता है, मंडप होता है ना, ठीक है, शादी के लिए। शादी के लिए करते हैं वहाँ पर। हाँ ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप हॉल का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक हॉल लिया और हॉल का किराया बच्चे 15,000, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? टैक्स। जनरली हॉल का किराया मंथली होता होगा, पर डे होता होगा? पर डे होता है सर, एक दिन तो का। आप देखिए यहाँ पे पर डे लिखा हुआ है, अगर 9,999 या उससे कम है तो सही है, नहीं तो टैक्सेबल। समझ आया यहाँ तक? जी सर। और अगर आप उधर रहने के लिए आपको कमरा चाहिए, और अगर मैं आपसे 1,000 रुपये ले रहा हूँ एक दिन का, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। एग्जैक्टली exactly. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पॉइंट आ सकता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने इतना किराया लिया, तो आपको वो कनेक्ट होना चाहिए कि भाई शॉप के लिए 9,999, हॉल और कल्याण मंडपम के लिए भी 9,999। हाँ, शॉप के लिए पर मंथ था, हॉल के लिए पर डे है, और रूम के लिए 999 पर डे। कहिए बेटे, कैसी रही?